नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2026 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे होंगे। त्योहारों का मौसम चल रहा है, दिवाली का त्योहार, और साथ ही साथ अब दिल की धड़कनें थोड़ी थोड़ी तेज होती हुई। क्यों? क्योंकि सर अब नीट की एग्जाम जो है वो नजदीक आती जा रही है। ये जो समय होता है, मतलब अभी जो मंथ चल रहा है अक्टूबर का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने ऐसे होते हैं जो तख्ता पलट कर सकते हैं आपके नीट के सिलेक्शन का। ये वो महीने होते हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग में जोश से शुरू करते हैं, मई में, जून में बहुत जोश होता है, नहीं सर हमें तो नीट निकालनी हमें बहुत सारा पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे हम अक्टूबर नवंबर की तरफ आते जाते हैं तो जोश जो है वो सर जोश में थोड़ी सी कमी आती जाती है। जोश में कमी आती जाती है, या हम ऐसा भी समझ सकते हैं सर कि बच्चों का कुछ ना कुछ, किसी का बैकलॉग हो जाता है, किसी का तबियत खराब के कारण कुछ चैप्टर छूट जाते हैं, या और भी कुछ XYZ रीजन है। सर हमने क्लास कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, सर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट नहीं दिए। तो ऐसे बहुत सारे बहाने जो है वो निकल कर आने लग जाता है इन दिनों में। लेकिन ईमानदारी वाली बात यह है कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको नीट में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, आपको एम्स में, आपका सपना है एम्स दिल्ली की सीट पक्का करना, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की करनी है, तो इन 3-4 महीने में आपको बहुत अच्छे से डट कर सामना करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। और सतत रूप से है ना, ये समय जो होता है उसमें थोड़ा बोरिंग सा होने लग जाता है कि सर वही वही पढ़े जा रहे हैं, कोई रोमांच नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक वैसी स्थिति है कि अगर मान के चलो एक नाव से आपने सोचा कि हमें एक छोर से दूसरे छोर पर जाना, बहुत बड़ा तालाब या बहुत बड़ी नदी पार करनी है, तो जब एक छोर से निकलते तो वहां लगता है अरे हाँ सर हम दूर जा रहे, लोगों को बाय कर रहे, यस अब हम हमारे रास्ते में आगे बढ़ रहे। लेकिन बीच में कहीं आ गए आप तो आपके चारों ओर जहां तक नजर जा रही केवल पानी ही पानी है, कोई दूसरा छोर ना तो इधर का ना तो उधर का नजर आ रहा है। ये वही समय है। और अगर इस समय में आपने अपनी शिप का या अपनी नाव का इंजन बंद कर दिया, या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है आपका रास्ता आप भटक जाओ। क्यों? क्योंकि यहां कोई अब गूगल मैप भी काम नहीं करने वाला है, तो आप कहीं और निकल जाओगे, या हो सकता है आप अगले छोर तक पहुंचो ही ना। तो इसलिए जरूरी होता है कि जो चीज ठान कर हमने शुरुआत करी थी वही चीज हम लेकर रखे, और लास्ट तक हम मई के बाद में, है ना, जैसे पिछले मई तक शुरू करी तो अगले अप्रैल तक उसी चीज को डटकर सामना करें उसका, और बढ़िया तरीके से अपने मुकाम की तरफ, अपनी मंजिल को हासिल करने की तरफ हम आगे बढ़ते जाएं। तो उसी में एक और छोटा सा गाइडेंस, एक छोटी सी बात, छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके अंदर हम बात करने वाले यार कि अब हमारे पास दिवाली से अगर हम देखें सर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना भी अगर हम मान ले तो मात्र 6 महीने बचते हैं हमारे पास, जिसमें अब हमें नीट के लिए पढ़ना है। तो अब हमें किन इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो उसी में टॉपिक्स के साथ साथ पहले कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपको बता देता हूं यार, है ना। सबसे पहली बात, आपके नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स जो है वो हर एक चैप्टर के बढ़िया तरीके से बनाते चलो, करते चलो। शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज है जो आपको फुल सिलेबस टेस्ट जब होंगे तब रिवीजन में बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो बनाना शुरू कर दो। इसके अलावा साथ ही साथ अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और बढ़िया तरीके से क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं तो टेस्ट ना छोड़े, है ना। टेस्ट आपको अब ऐसा होगा कि नवंबर का महीना आएगा, अक्टूबर के महीने के बाद में नवंबर दिसंबर में ज्यादा टेस्ट होने लगेंगे, अब टेस्ट सीरीज वगैरह सब चालू हो जाएंगी। तो अगर आपको और ज्यादा मल्टीपल टेस्ट देने पड़ेंगे, मतलब हो सकता है हर दूसरे संडे टेस्ट हो रहा हो, आगे चलकर हर हफ्ते में 2-2 टेस्ट हो रहे होंगे, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि यार ये वाला टेस्ट तो मैं छोड़ देता हूं अभी, या मेरी अभी इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाई है, अगले टेस्ट में और बेहतर परफॉर्म करूंगा। तो वो अगली बार अगला टेस्ट नहीं आता है, आपका जो होगा वो इसी टेस्ट में होगा, यहीं पर ही आपको और बेहतर कर दिखाना होगा। ठीक है, ऐसे तो नीट के 2 दिन पहले भी तुम्हें लगेगा कि भाई हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है ना। अगर आपको 6 महीने और दे दिए जाए तो भी ऐसे ही लगता रहेगा सर प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है। आज तक एक कोई एग्जाम बता दो, स्कूल की एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आप दे दो, उसमें लगाओ कि हाँ हमको अच्छे से सब कुछ आता है। हर बार अगर आपके 100 में से 99 नंबर 90 के ऊपर भी आ रहे हैं तब भी मन में ऐसा रहता है शायद और थोड़ा सा पढ़ना था। तो वो हमारे मन जो है बहुत चंचल है, उसमें ऐसा लगता रहेगा, लेकिन आपको टेस्ट नहीं छोड़ने हैं। साथ ही साथ
अब धीरे धीरे आपको रिवीजन भी शुरू कर देना चाहिए। जो पुराने चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन करो, उनके क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन करो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ उनकी थोड़ी थ्योरी शॉर्ट नोट्स के जरिए भी रिवीजन करते जाओ। तो सर इनमें से किन चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 की बात करें तो थोड़ा ज्यादा फोकस आप लोगों को क्लास 12 की तरफ करना होगा। ठीक है, क्लास 12 की तरफ सर ज्यादा फोकस करने का आप क्यों कह रहे हैं क्लास 12 की तरफ? क्योंकि क्लास 12 से ओवरऑल 1-2 सवाल ज्यादा आएंगे क्लास 11 से, पहली बात। दूसरी बात, क्लास 12 में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स जिनमें आप कम पढ़कर, कम मेहनत करके ज्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे, और उन क्वेश्चंस को लगाने में कम टाइम भी लगता है और उन पे कॉन्फिडेंस भी रहता है, और नीट में उनके सवाल बनते भी हैं। तो इनमें कुछ प्रमुख चैप्टर्स जो है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी या स्थिर वैद्युतिकी में भी संधारित्र पर आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा। कैपेसिटर, संधारित्र को बढ़िया तरीके से आपको करना होगा। कैपेसिटर या संधारित्र को आपको बढ़िया रूप से पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा संधारित्र के साथ ही साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी अगला चैप्टर। देखो क्लास 12 के जितने चैप्टर्स हैं ना यार, उन सब चैप्टर्स को अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ो तो पहली बार में समझ में आते हैं, और इन सब चैप्टर से 2-2, 3-3 सवाल आते ही आते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ ही साथ आपको मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व वाला चैप्टर जो है ना, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, ये चैप्टर भी बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको एक ईएम वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो चैप्टर उसको अच्छे से करना होगा। और इसके अलावा आपको मॉडर्न फिजिक्स इसमें सेमीकंडक्टर्स मिलाकर करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स है जो आपको काम आएंगे या जिनको फोकस रहकर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ है ना, जिन बच्चों की ज्योमेट्री अच्छी, ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामिति रूप से उनको चीजें समझ में आती है, रेज वगैरह अच्छे समझ में आती है, तो उनको रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स का पोर्शन भी बहुत प्यारा लगता है। ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और ये फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लास 12 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं। क्लास 11th में क्या होता है? क्लास 11th में मेहनत तो बहुत करते हैं बच्चे, लेकिन आउटपुट उतना नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है सर? क्योंकि क्लास 11th में घुमा घुमा के सवाल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए क्लास 12 पर ज्यादा फोकस करने का मेरी डिमांड है आप सभी से। इस पर ज्यादा फोकस कीजिए, इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा क्लास 11th में अगर आपने, है ना, अभी तक मान के कुछ बच्चों ने क्लास 11th पढ़ ली होगी, कुछ की आधी हुई होगी, डिपेंड करता है आपका सिलेबस कैसा रन कर रहा है। जैसे आरंभ बैच की मैं बात करूं तो हमने क्लास 11th आधे से ऊपर पढ़ लिया है। क्लास 12 पूरा पढ़ेंगे और क्लास 11 का बचा हुआ पोर्शन फिर पढ़ेंगे, ताकि क्लास 12 बढ़िया तरीके से रिविजन का भी हमें समय मिल पाए। अब क्लास 11th में आपको कुछ चैप्टर्स, जैसे देखो अब अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें काइनेमेटिक्स या शुद्ध गतिकी से सवाल आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो सरल रेखा में गति, समतल में गति में से 1 से 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। अब इन सवालों के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है ना, इसलिए मैंने इसको अलग रंग से लिखा है। बाकी हरे रंग वाला जो चैप्टर होगा आपका, है ना, उसमें कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी, बढ़िया तरीके से इसमें शक्ति वाला टॉपिक से सवाल आना ही आना होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से सवाल आना ही आना होता है। इसके साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण, मैं वो चैप्टर्स आपको बता रहा हूं जो पढ़ने में भी आसान लगेंगे आपको, और इनसे सवाल भी जल्दी जल्दी बनेंगे आपके, और समय भी कम मिलेगा, और नीट में भी बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चंस लगाकर आ पाओगे। इसके साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्म गतिकी, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स, इसमें ठोसों के तापीय गुण, ऊष्म गतिकी, ये दोनों चैप्टर जो है वो मिलाकर आपको इसमें बढ़िया तरीके से पढ़ने होंगे। तो क्लास 11th का भी आपका पोर्शन बहुत बढ़िया रूप से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मैंने चैप्टर बताए, इनमें से आप मान के चलो कि आपके 35 सवाल मिनिमम बन जाएंगे, 30 से 35 सवाल मिनिमम बन जाएंगे। तो ये वाले चैप्टर्स को आपको अच्छे से फोकस रखकर करना होगा। और इसके अलावा इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाइए आप। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप लोग इनका रिवीजन भी टाइमली कीजिए और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए। हर थोड़े दिन में ये जो चैप्टर्स बता रहा हूं मैं, इनके क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि नीट तक जाते जाते आपके सारे फॉर्मूले जो है वो बढ़िया रूप से तैयार हो जाए और आप 110% रूप से इन क्वेश्चंस को सही कर आ पाए।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऐसा चाहते हैं मुझसे कि मैं एक ऐसे वीडियोस भी बनाऊं आपके लिए फिजिक्स में स्पेशली, कि जिसमें चैप्टर के साथ टॉपिक भी लिखा हुआ हो कि चैप्टर ये है, इसका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, मैं पूरे फिजिक्स के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको निकाल कर बता सकता हूं, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी का ये प्यारा सा वीडियो मैं इतना ही रखता हूं। जो बातें मैंने बताई है एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, मतलब रिपीट कर देता हूं। ये कुछ चैप्टर्स है, इसमें और भी चैप्टर्स ऐड होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं ये कम से कम करो, इतने हो जाएंगे। इसके बाद में और भी जो चैप्टर्स है वो मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th और 12th के, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स और शॉर्ट नोट्स सबके बनाने होंगे, टेस्ट बढ़िया से करना होगा, रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए ताकि आप इसी साल अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाए। बाकी हम मिलते हैं दिवाली के बाद में भी, हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, उनमें मिलेंगे। तो हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को बढ़िया तरीके से सुरक्षित और मीठी दिवाली मनाइए और अपने नीट के सपने को पूरा कीजिए। दिवाली के समय जो छुट्टियां होंगी आपको उसमें ध्यान रखना है और थोड़ा जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिशें करना, ताकि आपका दिन जो है वो स्टार्ट ही अच्छे से हो जाए, ज़्यादा पढ़ाई हो जाए, उसके आगे वाला समय जो है आप थोड़ा एंजॉय भी कर पाए। तो मिलते हैं हम, थैंक यू, टाटा बाय बाय सभी को।